साहिल की इस मिट्टी को खोदते हैं, आप इसे पानी से निकालते हैं और ये हैरत अंगेज है। ये बिल्कुल डो की तरह महसूस होती है और आप इसके साथ खेलना चाहते हैं। ये रेत की तरह है, लेकिन ये नमक से बनी है। क्या कहूँ, ये नमक की रेत है। अगर आप बहिराए मुर्दार में तैरने के लिए पूरी दुनिया का सफर करने जा रहे हैं, तो आपको किस साहिल पर जाना होगा? इस वीडियो में हम आपको 7 साहिल दिखाने जा रहे हैं। ये सफर कमाल है। हाँ बिल्कुल। बहिराए मुर्दार में 7 साहिल हैं, जो अब भी आवाम के लिए खुले हैं और उन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, 4 शुमाल में और 3 जुनूब में। शुमाली साहिल जुनूबी साहिलों से बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ गदला पानी है, ऊंची लहरें रहती हैं और यहाँ दाखला फीस भी है। ताहम इनके पास रिजॉर्ट तर्ज की सहूलियात हैं और जादुई बहिराए मुर्दार की मिट्टी की कसरत है। जनूबी साहिलों पर बहुत ही खूबसूरत फिरोजी रंग वाला साफ पानी है, जहाँ पर आप नमक के साहिल पर चल सकते हैं। यहाँ पानी का हुजम बहुत छोटा और कम गहरा है, इसीलिए यहाँ पर लहरें नहीं हैं और शुमाली साहिलों के बरक्स दाखला मुफ्त है। ताहम आपको यहाँ कोई कुदरती मिट्टी नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ नमक मिलता है। शुमाली और जनूबी तासों के दरमियान एक और अहम फर्क नमक का इर्तिकाज़ है। शुमाली साहिल दरियाए उर्दुन के दाखिली रास्ते पर वाक़े हैं, जो समंदर में ताज़ा पानी लाता है, जबकि जनूबी साहिल बुखारात के तालाबों पर वाक़े है, जो पानी को बुखारात बनाने, नमक की मिक़दार को बढ़ाने और बिलाखिर नमक निकालने के लिए बनाए गए हैं। लिहाजा जनूबी साहिलों में शुमाल की निस्बत नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा है और हम आसानी से इस फर्क को चख सकते हैं। इतना नमकीन कि मेरे होंठों को तकलीफ दे रहा है। ओह, यहाँ वाकई नमक का इर्तिकाज़ हैरत अंगेज है। ओह, ये इतना नमकीन है कि कड़वा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी जुबान उलझन में है, ये पागल हो रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये किया है। लेकिन 2 और साहिल ऐसे हैं जो इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, क्योंकि वो आबगीरा की वजह से बंद हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रोन के शॉट लिए जाएं। ओह, तो तुम ये करना चाहते हो? ये इंतहाई खतरनाक और मुहलिक हैं, लिहाजा बराहे करम अपनी हिफाजत के लिए वहाँ जाने की कोशिश ना करें। लिहाजा बगैर किसी ताख़ीर के आइए बहिराए मुर्दार के बेहतरीन 7 साहिलों का जायजा लेना शुरू करते हैं। समंदर के बिल्कुल शुमाल में 3 साहिलों तक एक ही सड़क के जरिए पहुंचा जा सकता है। असल साहिल का मवाजना करते वक्त ये एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, ताहम हर एक मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करता है। आइए पहला साहिल देखें, कालिया। बराहे करम नोट करें कि इस वीडियो में बीचेस के खुलने के औकात और कीमतें अक्टूबर 2018 की हैं, लिहाजा ताज़ा तरीन मालूमात के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को देखें। हम इनके लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कालिया बीच गर्मियों में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक और सर्दियों में शाम 6 बजे तक खुला रहता है। दाखिला फीस एक बालिग के लिए 59 शेकल और फी बच्चा 46 शेकल है। आगाह रहें कि आपको दाखिला फीस अदा करना लाजमी होगा, चाहे आप इख्तितामी वक्त पर चंद मिनटों के लिए ही आए हों। लेकिन फीस माफ करने का एक तरीका है, कम से कम 2018 में। अगर आप कुमरान केव्स बार के रेस्टोरेंट में तकरीबन 60 शेकल में दोपहर का खाना खरीदते हैं, तो आपको साहिल पर दाखिले का मुफ्त टिकट मिलेगा।
कालिया बीच में साहिल तक रसाई आसान नहीं है, क्योंकि आपको सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए लंबा चलना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि पिछली चंद दहाइयों में बहिराए मुर्दार की सतह नुमाया तौर पर गिर गई है, इसीलिए साहिल की लकीर मजीद दूर होती जा रही है। लेकिन ये मसला सिर्फ इसी साहिल पर नहीं है, क्योंकि शुमाली तास के चारों साहिलों पर ये मसला मौजूद है। कालिया बीच में पानी का नमक जनूब की निस्बत कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है। आपके तैरने के लिए ये काफी है। हमने जनूबी साहिलों के मुकाबले में नमकियात की मिकदार मालूम करने की कोशिश की, लेकिन हमें इस मौजू पर कोई तहकीक नहीं मिली। हमें सिर्फ ये मालूमात मिली कि नमक की मिकदार 20% से 35% के दरमियान होती है। इसीलिए हमें यकीन है कि इस जगह पर मिकदार निचली रेंज में आती है। लेकिन 20% नमक के बावजूद ये पानी समंदर से 6 गुना ज्यादा खारा है। तीनों शुमाली साहिलों पर मिट्टी है, लेकिन हमने कालिया बीच पर इसकी सबसे ज्यादा कसरत पाई। इस जगह पर दर्जा हरारत गालिबन 150 डिग्री के करीब है और मेरे पाँव जल रहे हैं। ये बहुत गर्म है। ये बहुत अच्छा है। और जानते हैं, ये हॉट मड सोना की तरह है। हॉट मड। जब आप इसराइल या बहिराए मुर्दार में आते हैं तो आप बस यूं ही बिला वजह काली मिट्टी नहीं लगाते। असल में इसमें आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। इसमें इतने मादनियात और नमक होते हैं कि ये आपकी मुर्दा जिल्द को खा जाती है। और जब आप इसे लगाते हैं और थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और इसे खुश्क होने देते हैं और फिर इसे धो लेते हैं, तो आपकी जिल्द बहुत नरम हो जाती है, जैसे कि एक बच्चे की जिल्द, जो कि बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। सच में ये जो करता है हैरत अंगेज है। आप बस साहिल पर आते हैं और आप साहिल को खोदते हैं और आप इसे पानी से निकालते हैं, और ये हैरत अंगेज है। ये डो की तरह महसूस होती है और आप बस इसके साथ प्ले डो की तरह खेलना चाहते हैं और फिर इसे निकाल देते हैं और इस तजुर्बे से लुत्फानंदोज होते हैं, क्योंकि शायद आपको ये और कहीं नहीं मिल सकता। ये साहिल बहिराए मुर्दार के बिल्कुल शुमाल में वाक़े है, जो आज के लिए बहुत अच्छा है। अगर बहुत सी लहरें हों और बहुत ज्यादा हवा हो तो इस समंदर में तैरना बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं चाहते कि पानी आपकी आंखों में छलके, लेकिन ये साहिल बिल्कुल शुमाल की तरफ वाक़े है और शुमाल की तरफ एक छोटी खलीज है। और देखें, यहाँ लहरें नहीं है। वहाँ बहुत तेज हवा है, लेकिन यहाँ लहरें नहीं है। कालिया बीच पर दुनिया का सबसे सस्ता बार भी मौजूद है। हम यहाँ स्लश से लुत्फ उठा रहे हैं, जहाँ इस वक्त दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत अच्छा है। कालिया बीच मयारी सहूलियात पेश करता है। चेंजिंग रूम, लॉकर्स, शावर्स, बैतुल खला, एक रेस्टोरेंट और जूस बार और चंद तोहफे की दुकानें। एक और दिलचस्प बात ये भी है कि कालिया में किपुट्स है और इनका अपना साहिल है और इनके अपने खजूर के बागात भी हैं और वो इन्हें बेचते हैं। लिहाजा ये बहुत मुनफरिद है कि इनके पास ये स्टोर हैं और इनके पास ये तमाम खजूरें और अंगूर के रस और चाय और मसाला जात भी हैं। अगला करीबी साहिल पैदल सफर के फासले पर ही मौजूद है। इसका नाम बियंकीनी है। बियंकीनी का साहिल पिछले साहिल से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन जानते हैं, फर्क सहूलियात में है। ये ना सिर्फ एक साहिल है, बल्कि एक रिजॉर्ट भी है, जहां पर रात गुजारने के लिए घर मौजूद हैं। ये साहिल खानदानों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए काफी सरगर्मियां हैं। इसमें ताजा पानी का एक स्विमिंग पूल है, एक गेम रूम है और एक खूबसूरत मराकेशी रेस्टोरेंट है। बियंकीनी के मराकेशी रेस्टोरेंट में खुशामदीद। इस बीच रिजॉर्ट में एक बेहतरीन थीम है जिसे ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं, और यकीनन इसमें लॉकर रूम,
शावर्स, टॉयलेट्स और इसके साथ तहाइफ की दुकान भी है। और इसके अलावा इस साहिल पर वो कुछ है जो दूसरे किसी साहिल पर नहीं है, एक छोटा सा सिनेगॉग। साहिल के औकात सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक हैं। और अगर आप इनकी वेबसाइट से टिकट खरीदते हैं तो आप इन्हें 75 शेकल में हासिल कर सकते हैं। इस इलाके का तीसरा साहिल निवे मिडबार है। इसका साहिल पहले दो से मिलता जुलता है और बैंकिनी बीच की तरह ये अपने मेहमानों को अपने कैंप साइट में रात गुजारने की पेशकश करता है अगर आप अपना खैमा लाते हैं या इनके खूबसूरत नजर आने वाले हट्स में रहते हैं। लेकिन इसकी एक इजाफी कीमत होगी। हम यहाँ सिर्फ साहिल देखने के लिए आए हैं जो सुबह 9 बजे से सूरज ढलने तक खुला रहता है, मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा। दाखिले की फीस 85 शेकल है। निवे मिडबार की अनोखी खुसूसियात में से एक बारबेक्यू ग्रिल्स हैं जो दरिया के किनारे लगाई गई हैं। ये अब तक इजराइल में बेहतरीन ग्रिलिंग मकामात में से एक है जो हमने देखे हैं। ग्रिलिंग करते हुए मेरा ख्याल है यहाँ से बेहतरीन नजारा होता है। निवे मिडबार में बहिरा मुर्दार की तरफ एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है। इसमें एक बार है, बड़ों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग स्विमिंग पूल हैं। और यकीनन मयारी सहूलियात भी मयसर हैं, लॉकर्स, शावर्स, बैतुल खला और तोहफे की दुकान। खुलासा यह है कि पहले 3 शुमाली साहिल बहिरा मुर्दार की कुदरती मिट्टी को तलाश करने के लिए बेहतरीन जगह हैं। लेकिन किसका इंतखाब करना चाहिए? हमारी तजावीज ये हैं। अगर लहरें ऊंची हैं या आप कुमरान केव्स की सैर करने का इरादा रखते हैं तो कालिया बीच बेहतरीन इंतखाब होगा क्योंकि आपको मुफ्त दाखिला मिलता है और यहाँ लहरें नहीं होती। अगर आपके बच्चे हैं, आपको मराकशी खाना पसंद है या आप रात भर कयाम करना चाहते हैं तो बयान के लिए एक अच्छा इंतखाब है। आपके बच्चे गेम रूम, पूल्स और यहाँ की थीम को पसंद करेंगे। ताहम अगर आप बाहर ग्रिल करने का इरादा रखते हैं या पहले 2 ऑप्शन में फिट नहीं आते तो बेहतर है कि आप निवे मिडबार को चुनें। शुमाली तास में एनगेटी हॉट स्प्रिंग के साथ एक और साहिल है और ये बहुत मुनफरिद है। ये साहिल समंदर के स्पा रिजॉर्ट से ताल्लुक रखता है और सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। दाखिला फीस 99 शेकल फी बालिग और 61 शेकल फी बच्चा है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये साहिल थर्मो मिनरल कुएं के ऊपर बनाया गया है जो जमीन की गहराइयों से गर्म गंधक वाला पानी फ्राहम करता है। हाँ, गंधक। आप गंधक के पानी के तालाबों में गोता लगा सकते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सेहत के लिए फायदेमंद हैं। बहिरा मुर्दार के पानी की गिरती हुई सतह की वजह से असल साहिल रिजॉर्ट से आधा मील दूर है। इस मसले को हल करने के लिए रिजॉर्ट ने एक तख्लीकी और तफरीही हल निकाला है। अगर आप मौसम गर्मा में इस जगह का दौरा करते हैं तो दिन के आखिर में पानी बहुत गर्म होगा। ओह, मेरा ख्याल है मैं इसमें अंडे उबाल सकता हूँ। ये एक हॉट बात की तरह है। ये थोड़ा बहुत गर्म नहीं, बहुत गर्म है। वाह! क्योंकि साहिलों पर मिट्टी नहीं होती, इसलिए रिजॉर्ट इसे ट्रकों के जरिए एक मखसूस मिट्टी फेंकने की जगह पर लाता है। और ये वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि ये अब तैयार है और इसमें बिल्कुल भी रेत नहीं है। ये बहुत अच्छी मिट्टी है। साहिल के पास एक बहुत ही अच्छा पैदल रास्ता है जो आपको जमीन पर मौजूद सबसे निचली सतह पर ले जाता है। अब जरा इस बारे में सोचें, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ये जमीन की सबसे निचली सतह है, इसके बाद आप ऊपर ही जाएंगे। चीजी, वेरी चीजी। एनगेटी सी ऑफ स्पा रिजॉर्ट में बहुत सारी सहूलियात हैं। एक बड़ा स्विमिंग पूल, तोहफे की दुकानें, एक रेस्टोरेंट, एक बार, लॉकर्स, शावर्स और बैतुल खला। मजमूई तौर पर ये रिजॉर्ट बहिरा मुर्दार में तैरने, आला मयार की मिट्टी लगाने और गंधक के तालाबों में नहाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। हाँ, यहाँ पर बहुत मोहतात रहना। ठीक है। मैं देख नहीं पा रही कि कैसे।
हम बहीरा मुर्दार के आखिरी 3 साहिलों तक अपनी ड्राइव जनूब की तरफ जारी रखे हुए हैं। वो सब एन बुकैक डिस्ट्रिक्ट के साहिल के साथ एक दूसरे से पैदल सफर के फासले पर वाक़े हैं। शुमाली निजी मिल्कियत के साहिलों के बरक्स ये अवामी हैं और इसीलिए इनका दाखला मुफ्त है। तमाम साहिल के साथ साथ पानी तक रसाई के बहुत से मकामात हैं। इनमें पहला साहिल एन बुकैक है। ये एन बुकैक रिजॉर्ट डिस्ट्रिक्ट के शुमाल से शुरू होता है और इसके इख्तिताम तक फैला हुआ है। खुलने के सरकारी औकात सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हैं। ताहम हमने लोगों को सूरज ढलने के औकात में भी नहाते हुए देखा है। सुबह सूरज निकलने से रात के आखिरी औकात तक। और अगरचे ऐसा लगता है कि ये किसी होटल से ताल्लुक रखता है, ये दरअसल एक मुफ्त अवामी साहिल है। यहाँ का पानी बहुत ही साफ और खूबसूरत फिरोजी रंग का है। ये साहिल मयारी सहूलियात पेश करता है, आउटडोर शावर्स, इंडोर शावर्स, चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट्स, लेकिन जहन में रखें यहाँ लॉकर्स नहीं है। ये जबरदस्त अवामी साहिल है क्योंकि ये जिले शॉपिंग सेंटर के पास वाक़े है, जहाँ आप खाना खरीद सकते हैं और बाहर भी खा सकते हैं। इस जगह के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए एन बुकैक से मुतालिक हमारी वीडियो देखें। ये वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि आमतौर पर जब आप रिजॉर्ट से आते हैं तो आपको चंद चीजें ही मिलती हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत सारी तारीफ देखने को मिलेगी जो कि बहुत बहुत करीब है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। जनूबी ताज में दूसरा साहिल सिर्फ 1.5 मील के फासले पर वाक़े है। जोहर अवामी भी है और एक मुफ्त साहिल है। तैरने के सरकारी औकात सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हैं, लेकिन पहले की तरह यहाँ कोई गेट या बाड़ नहीं है। लिहाजा हमने शाम 5 बजे के बाद भी पानी में लोगों को देखा है, लेकिन हम कहेंगे कि आप महफूज रहें और कवायद की पाबंदी करें। आपने सुना होगा कि बहीरा मुर्दार में डूबना नामुमकिन है, लेकिन ये बहुत गुमराहकुन बयान है। बहीरा मुर्दार को इसराइल में तैराकी के लिए दूसरा खतरनाक तरीन मकाम करार दिया गया है। इस पानी को चंद ही बार निगलने से सॉल्ट पॉइजनिंग हो सकती है। नमक की बड़ी मिकदार दिल और गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है और जिस्म को शट डाउन करने का सबब बन सकती है। घोंटों को तकलीफ दे रहा है। ओह वाह, यहाँ पर नमक का इर्तिकाज हैरत अंगेज है। तुमने वाकई से वाह। जोहर एक खूबसूरत साहिल है। यहाँ भी आपको मयारी सहूलियात मिलेंगी, आउटसाइड शावर्स, चेंजिंग रूम्स और इनके साथ टॉयलेट्स। वाह, ये वाकई बहुत कमाल था। ये जिल्द पर तेल की तरह महसूस होता है। बहुत अच्छा है ये। वाह, ऐसा लगता है जैसे आप तेल में तैर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये दूसरों से मुख्तलिफ है। हाँ, लेकिन दूसरे इतने ऑयली नहीं हैं। बहीरा मुर्दार में आखिरी और सबसे ज्यादा जनूबी साहिल सेग्रीगेटेड साहिल है। ये जोहर साहिल से 1 फुट जनूब में वाक़े है और अगरचे हमें ऐसा लगेगा कि ये जोहर साहिल जैसा ही है, लेकिन गूगल मैप में इसकी निशानदही एक अलग साहिल के तौर पर की गई है और इसकी एक अच्छी वजह है। ये साहिल यहूदी ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के लिए है। इसके 2 हिस्से हैं, एक मर्दों के लिए और एक औरतों के लिए, और इसी वजह से हमने ये सोचा कि अक्लमंदी इसी में होगी कि कैमरा वहां ना ले जाएं, बल्कि दूर ही से ड्रोन फुटेज ले ली जाए। उम्मीद है आप इस एपिसोड से लुत्फानंदोज हुए हैं। अगली बार मिलते हैं। नहीं, आप सामने देखें, सीधा। इसराइल से मुतल्लिक आप हमारी मजीद वीडियोस चैनल पर देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।